दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्ता। आप सबका स्वागत है। कहानी सिर्फ और सिर्फ मेरी हो तो ना बोलकर सुरभि रुक जाती है और मेघा पहले से ही क्या मेघा पूछती है। सुरभि कुछ नहीं कहकर बात पलट देती है और फिर से आयशा को छेड़ने लगती है। लंच के बाद वो सीधे अपने कैबिन में आ जाती है और ऑफिस में मान सिंह नहीं थे, इसलिए वो उस ऑफिस में अकेली ही थी। पर आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने अतीत की यादों में खो रही थी। परेशान होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चट एक जोरदार थप्पड़ की आवाज। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सुरभि अपने आप को संभाल ही नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। थप्पड़ पड़ने के बाद उसका मन कर रहा था कि वो सब कुछ छोड़कर भाग जाए, क्योंकि ये थप्पड़ उसके आत्मसम्मान पर लगा था, जिसका दर्द उसे अपने गाल से ज्यादा दिल में महसूस हो रहा था। पर वो उस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी जो उसने सामने खड़ा था और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था और वो जमीन पर ही लेटी हुई थी। उसने अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से विक्रांत को देखा और रोते हुए बोली, प्लीज मुझ पर विश्वास करो विक्की, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विक्रांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस एकटक अपनी गुस्सैल आंखों से सुरभि को देखे जा रहा था। उसे अपने ऊपर विश्वास न करता हुआ देखकर सुरभि जोर जोर से रोने लगी। विक्रांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप हो जाओ। अब एक भी शब्द अपने मुंह से मत निकालना। सुरभि, ऐसा मत बोलो विक्की, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरे एक बार भी विश्वास नहीं करोगे? विक्रांत गुस्से में मुस्कुराते हुए बोला, विश्वास, और वो भी तुम जैसी लड़की का कभी नहीं। इतना कहकर उसने सुरभि की बांह पकड़कर उसे उठाया और उसकी बांह को जोर से दबाने लगी। आह, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। विक्रांत अपने दांत पीसते हुए बोला, तुमने मुझे जो दर्द दिया है वो इससे भी ज्यादा गहरा है। विक्रांत की पकड़ से उसे अब और तेज दर्द होने लगा और वो सिसक के रोने लगी। उसे रोता देख विक्रांत ने उसकी बाजू छोड़ दी और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। जब सुरभि का रोना नहीं रुका तो विक्रांत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आज से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। इतना सुनकर सुरभि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके दिल ने तो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। वो बुत बनकर वहीं खड़ी रही। सुरभि को कोई हलचल न करते हुए देखकर विक्रांत उसकी तरफ मुड़ा और गुस्से में उसकी बांह पकड़कर घर के गेट की तरफ खींचने लगा। सुरभि बार बार उससे अपने ऊपर विश्वास करने को कह रही थी, लेकिन विक्रांत उसकी बात नहीं सुन रहा था। विक्रांत ने उसे घर के बाहर ढकेल दिया और बिना उस पर एक भी नजर डाले दरवाजा बंद कर दिया। सुरभि बाहर से दरवाजा पीट पीट कर बार बार बस यही कहे जा रही थी, विक्रांत मेरी बात सुनो, विक्रांत मेरी बात सुनो, मेरा विश्वास करो। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ घंटे दरवाजे के बाहर बैठकर रोने के बाद जब उसे लगा कि ये दरवाजा नहीं खुलेगा तो वो वहां से उठकर चली गई।
सुरभि ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि विक्रांत उसे छोड़ देगा। शाम को काम खत्म करके सुरभि घर के लिए निकल रही थी कि तभी उसे आयशा और मेघा ने रोक लिया। आयशा, सुरभि यार, आज तुम हमारे साथ चल, मैं अपनी शादी फिक्स होने की खुशी में पार्टी दे रही हूँ। सुरभि, क्या बात कर रही है? सच में? आयशा, हाँ। मेघा, वैसे पार्टी कहाँ है? आयशा, अंशुमति पैलेस होटल में। ये नाम सुनते ही सुरभि का दिमाग सुन्न रह गया। ये वही जगह थी जहां उसे उसकी इस दुखी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। उसे वो दिन आज भी याद है जब उसकी चचेरी बहन सौम्या ने उसे उस होटल में मिलने के लिए बुलाया था। विक्रांत और सुरभि की शादी लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज थी। विक्रांत राठौर परिवार का इकलौता वारिस था। विक्रांत के माँ पापा की मौत होने के बाद उसके लालन पालन जिम्मेदारी उसके चाचा चाची ने पूरी की थी। उन्होंने ही सुरभि को विक्रांत के लिए चुना था और उनकी शादी हो गई थी। लेकिन यह बात सुरभि की चचेरी बहन सौम्या को पसंद नहीं आई, क्योंकि वह विक्रांत को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। इसलिए उसने विक्रांत और सुरभि की शादी के बाद भी उन दोनों को अलग करने के लिए प्लान बनाया था। उसने अपने प्लान के हिसाब से ही एक दिन सुरभि को होटल में बुलाया। सुरभि टाइम पर ही होटल पहुंच गई थी। जब वह होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास गई तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे होटल नंबर बताया। होटल के रूम में जाकर कुछ देर इंतजार करने के बाद जब सौम्या नहीं आई तो उसने सौम्या को कॉल करके पूछा। उसने कहा कि वह कुछ देर में वहां पहुंचने वाली। जब दरवाजा खुला तो वहां एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का सुरभि के सामने खड़ा था। सुरभि को कुछ समझ नहीं आया तो उस लड़के ने बताया कि वह सौम्या का दोस्त है, वह मिलने आया है। सुरभि को ये बात थोड़ी अजीब लगी। सौम्या का दोस्त से ये सोचकर वो उस लड़के से बात करने लगी। इसी बीच सौम्या ने विक्रांत को सुरभि और उस लड़के की बातें करते हुए कुछ तस्वीरें भेज दी, जिसमें सुरभि हंसते हुए उस लड़के से बातें कर रही थी और साथ ही होटल का पता भी बता दिया। विक्रांत गुस्से में जल्दी से होटल आ गया, उसी रूम में चला गया जहाँ सुरभि थी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सुरभि उसी लड़के की गोद में बैठी हुई। विक्रांत बहुत गुस्से में था। इधर सुरभि, जिससे उस लड़के ने बातें करते हुए बदतमीजी करना शुरू कर दिया था, अचानक उसे उसकी गोद में बिठा लिया था। उसे धक्का देकर जल्दी से विक्रांत के पीछे भागी और उसके पीछे पीछे घर आई। घर आकर उसने विक्रांत को अपनी बात समझाने की कोशिश की। विक्रांत ने उसे थप्पड़ मार कर घर से बाहर निकाल दिया। सुरभि के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्का सा हिलाया। सुरभि ने हड़बड़ाकर आयशा की तरफ देखा। आयशा कहाँ खो गई? नहीं चलना क्या? सुरभि, नहीं, वो एक्चुअली मुझे आज भाभी के साथ कहीं जाना है, इसलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकती। आयशा, अरे ऐसे कैसे नहीं आओगी? मेरी शादी की पार्टी है, तुम्हें आना तो होगा। सुरभि, सॉरी यार, पर मेरा भाभी के साथ जाना जरूरी है, पर मैं तुम्हारी शादी में पार्टी नहीं आ पाऊंगी। क्या हुआ? तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। इतना बोलकर सुरभि जल्दी से वहां से निकलकर घर आ गई। घर आकर फ्रेश होने के बाद उसने अनमने ढंग से डिनर किया और जल्द ही अपने कमरे में सोने चली गई। अपने बेड पर लेटी हुई वह बस अपने अतीत की यादों में खोई हुई थी, जहां उसकी और विक्रांत की बहुत खूबसूरत यादें थी। उनकी पहली बार मिलना, उनका रूठना मनाना, मीठी मीठी बातें करना, मस्ती मजाक करना और एक दूसरे से अलग होना, यही सब बातें सोचते सुरभि की आंख लग गई और वो सो गई। प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी अगर पसंद आई है तो कमेंट में बताना मत